सुप्रभात बच्चों। तो कल मैंने आपको जो पाठ पढ़ाया था पाठ 6, उसका जो कुछ प्रश्नोत्तर वगैरह है उसको आज मैं करा करके इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पाठ 6 जो पढ़ाए, मनुष्य ही महान है। मतलब बीरबल से कुछ सवाल शब्द जो है जो कि प्रश्न किया कि अगर न होता चांद तो फिर क्या होता, अगर न होता सूर्य तो फिर क्या होता, वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रश्न उसने किया। सब प्रश्नों का जवाब बीरबल ने एक ही शब्द में दे दिया कि अगर मनुष्य नहीं होता तो ये सारा चीज व्यर्थ हो जाता। हवा चल रही है, इसका इम्पोर्टेंस तब तक है जबकि मनुष्य है। सूर्य है, इसका इम्पोर्टेंस तब है जबकि मनुष्य है। चंद्रमा है, इसका इम्पोर्टेंस तब है जबकि मनुष्य है। तो सबसे बड़ा तो मनुष्य ही है, मनुष्य के लिए ही ये सब चीज है ना। हवा चल रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है, चंद्रमा चमक रहा है, तो ये सब मनुष्य के रहने पर ही संभव है। इसलिए उसने बीरबल ने अपने उत्तर के दौरान यह कहा कि सबसे महान है मनुष्य। न सूर्य है, न तारे हैं, न चंद्रमा है, न हवा है, न पृथ्वी है, कुछ नहीं है। सबसे महान है मनुष्य। मनुष्य है तो ये सब का इम्पोर्टेंस है, मनुष्य नहीं है तो सब बेकार है। जिज्ञासा का मतलब होता है जो और शिकार ज्ञ आकार और दंत स्व आकार, जिज्ञासा कुछ माने इच्छा, पाने की इच्छा, जानने की इच्छा, बोलने की इच्छा है ना, इसको हम जिज्ञासा कहते हैं। इजाजत, इजाजत का मतलब होता है आज्ञा। कृषक मीन्स किसान होता है, भूमि मीन्स जमीन होता है। जमीन, जमीन नहीं जमीन। स्वादिष्ट का मतलब होता है टेस्टफुल, जो रुचिकर लगे, माने मजेदार हो खाने में। अर्थ का मतलब होता है किसी चीज का मतलब, माने। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। सृष्टि माने संसार होता है। आप लोग देख लीजिएगा गौर से, सृष्टि लिखने आप लोगों को नहीं आएगा। देख लीजिए सृष्टि कैसे लिखा हुआ है, दंतसारी श्री मूर्धन षट संयुक्त हर्षिका। सृष्टि मीन्स संसार। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, पेय मतलब पीने वाला, पदार्थ मीन्स वस्तु। पीने की वस्तु को पेय पदार्थ कहते हैं। सौंदर्य माने सुंदरता। एक मुहावरा है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, माने मनमाना काम करना। जो हमारी इच्छा हो उसके अनुकूल काम हो जाना, उसको कहते हैं चित्त भी मेरी पट भी मेरी। आम के आम गूठली के दाम, दोहरा लाभ। आम का आम, गूठली का दाम, दोहरा लाभ हुआ। अब आइए
बीरबल और सभासदों में प्रश्नोत्तरी क्यों हो रही थी? या यद्यपि यह प्रश्न आने वाला नहीं है, लेकिन मौखिक प्रश्न की बात कर रहे हैं। तुम दरबार में, बीरबल के दरबार में, अकबर के दरबार में सभी लोग उपस्थित थे, सारे लोग खामोश थे। कुछ जानने की लोगों की जिज्ञासा थी, है ना? तो चूंकि अकबर के नज़र में बीरबल ही सबसे महान था और यह बात सभासद को बड़ा ही बुरा लगता था कि हम लोग राजा के नज़र में कुछ हैं ही नहीं, राजा के नज़रों में हम लोग कुछ नहीं हैं, जो है सो बीरबल, रात दिन बीरबल का रट लगाए रहते हैं। तो कुछ ऐसा प्रश्न किया जाए सभा में, राजा के मौजूदगी में, ऐसा जटिल प्रश्न किया जाए कि उस जटिल प्रश्न में बीरबल उलझ के रह जाए और बीरबल के प्रति जो नज़रिया है अकबर का, उसमें कमी आ जाए, हम लोगों का भी एक उनके नज़र में स्थान हो। इस उद्देश्य से सभासद ने बीरबल से एक प्रश्न सब करना शुरू कर दिया। फूल हमें क्या सिखाते हैं? फूल हमें क्या सिखाते हैं? अब बताइए कि फूल के बारे में तो आप पढ़े ही हैं। फूल हमें प्रेम करना सिखाता है, अपनी महक को चारों ओर, अपनी गुण को चारों ओर फैलाता है। यही फूल की विशेषता है और फूल की सबसे बड़ी विशेषता है कि कीप ए स्माइलिंग ऑलवेज। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है और फूल से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आप भी कितनों संकट में रहिए, फूल की तरह मुस्कुराते रहिए। फूल से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम मुस्कुराते रहें। अगर धरती पर मनुष्य न होता तो क्या इन चीज़ों का महत्व होता? बिल्कुल नहीं होता। ये सारा चीज बना है मनुष्य के लिए ही। मनुष्य अगर नहीं होता, ये सारे चीज का महत्व स्वतः घट जाता, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। किसी भी चीज़ का महत्व तब होता है जब उसकी आवश्यकता होती है। जब उसकी आवश्यकता नहीं हो तो वो चीज़ व्यर्थ है। समझ गए कि नहीं? क्या बीरबल अपने उत्तरों से बादशाह अकबर की जिज्ञासा शांत कर सके? बिल्कुल कर सके। सभी प्रश्नों का उत्तर बीरबल देते गए, संतोषजनक उत्तर देते गए, जिससे बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल को गले से लगा लिया। अब लिखित में आइए, बीरबल ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि इस पृथ्वी पर अगर मनुष्य नहीं होता तो ये पृथ्वी की इतनी जो सुंदरता है, इसकी जो छवि है, सो इस तरह नहीं रहती।
मनुष्य के बिना सृष्टि कैसी होगी? मनुष्य के बिना सृष्टि अधूरी होगी, क्योंकि सजीव में सबसे ज्ञानी मानव को ही कहा गया है। उसमें बुद्धि होता है, विवेक होता है, कुछ करने की क्षमता होती है, अपने मन की बात को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है कि नहीं? क्या उचित क्या अनुचित समझने की उसमें शक्ति होती है। तो अगर मनुष्य नहीं होता तो पृथ्वी पर घर द्वार नहीं होते, दीवारें नहीं होता, मंदिर मस्जिद नहीं होते, है ना, रेलवे लाइन नहीं होता, हॉस्पिटल नहीं होता, बस स्टैंड नहीं होता, मतलब ये सब कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़, जंगल होते, नदियाँ होती, पहाड़ होता, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मनुष्य नहीं होता, खेत खलिहान नहीं होता। सूरज की किरणें धरती पर क्या देता है? सूरज की किरणें धरती पर अपना प्रकाश फैलाती है, प्रकाश फैलाता है। जब शाम हो जाती है, सूर्य हमसे छुप जाता है तो अंधेरा हो जाता है, और सुबह के समय जब सूर्योदय होता है तो उसकी प्रकाश पूरे पृथ्वी पर पड़ती है और पूरा पृथ्वी प्रकाश से आच्छादित हो जाता है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य हमें धूप देता है। धरती पर चांद, सूरज, बादल और निर्मल नदियों की महिमा कौन गाता है? मनुष्य गाता है। धरती पर हरियाली कौन लाता है? किसान लाता है। नदियाँ, सूरज प्रकाश, महिमा, बादल, नभ, इससे भरना है रिक्त स्थान को। अगर न होता सूरज दिन में प्रकाश फैलाता कौन? अगर न होते बादल, नभ में इतना जल बरसाता कौन? अगर न होती निर्मल नदियाँ, हमारी प्यास हो जाता कौन? अगर न होते हम धरती पर, इनकी महिमा गाता कौन? महान शब्द जब दूसरे शब्दों के पहले लगाया जाता है तब 9 अक्षर लुप्त हो जाता है। जैसे महान राजा नहीं होता है, महाराजा होता है। महान कार्य नहीं होता है, महाकार्य होता है। महान जोड़ चतुर, महाचतुर, महाब्राह्मण, महाबली, महानुभव, महाप्रभु, महाधर्मात्मा, महाकाव्य, महाकुल, महात्मा, महात्मा, महान प्लस आत्मा, महात्मा, महान प्लस सेवक, महासेवक। राजा कहा जाता है नरेश को, चांद कहा जाता है शशि को। तो ये राजा का पर्यायवाची क्या होगा? नरेश होगा, नृप होगा, लेकिन व्यक्ति नहीं होगा।
शशि होगा, इंदु होगा, भानु नहीं होगा। भानु मीन्स सूरज होता है। सूरज, मयंक, रवि, भास्कर, इसमें रवि और भास्कर होगा, मयंक नहीं होगा। मयंक हो गया चांद का पर्यायवाची, मयंक, शशांक, ये सब चांद का पर्यायवाची हो गया। नदी का सागर, तटनी, सरिता, सागर नहीं होगा। धरती का भू, भूमि होगा, नभ नहीं होगा। और ये सब जो है, इसमें से इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो विलोम शब्द है उस पर चिन्ह मारना है। महान का तुक्ष ये होगा, गहरा का उथला होगा, प्रश्न का उत्तर होगा, भय का निर्भय होगा, अर्थ का अनर्थ होगा। पाठ में से छांट कर लिखिए सर्वनाम शब्द। पाठ में जहाँ मैं होगा, तुम होगा, वह होगा, आप होगा, है ना, यह होगा, ये सब हो गया सर्वनामिक शब्द, इसको लिख लेना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पाठ में से चुन करके लिखना है, जिससे किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समूह, खास वस्तु अथवा व्यक्ति के स्थान के नाम का बोध, खास, राम, गंगा, हिमालय, कोलकाता, ये सब इस तरह का मिले तो व्यक्तिवाचक में लिख दीजिएगा, जातिवाचक में लिख दीजिएगा, विशेषण शब्द लिखिएगा, क्रिया शब्द लिखिएगा। इससे 3 शब्द बनाना है। न, प्य, स्त, त, स्ट। तो इस प्रकार आपका ये पाठ 6 समाप्त हुआ। तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा के किस्सों की पुस्तक पुस्तकालय से लेकर पढ़िए और एक किस्सा कक्षा में सुनाइए। तो ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं स्थगित की जाती है। पुनः कल इसी वक्त हमारी मुलाकात आप लोगों से होगी, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।